है ना? देखो भाई, एक बात यहाँ पर अभी हमने, अब मैंने बताया था थोड़ा सा हैंग कर रहा था, तो फैक्टर इनकम और फैक्टर कॉस्ट वाले सिनेरियो में जरा देख लो। कुछ बातें हैं जो प्लीज अपने दिमाग में रख लेना, याद रहने वाली बात है कि इनकम के दो टाइप हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन से बच्चों? एक हम जो देखते हैं वो है फैक्टर इनकम, है ना, फैक्टर इनकम। और दूसरा जो हम देखते हैं वो देखते हैं क्या, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या देखते हैं? ट्रांसफर इनकम। याद रहेगी बात, ध्यान से सुनो। फैक्टर इनकम का सिनेरियो क्या कहता है कि भाई जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जब आपको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। भाई आपको इनकम मिल किस भी पे रही है, क्या आपने फैक्टर ऑफ क्या करा है, प्रोडक्शन, या आपने अपने लैंड लेबर कैपिटल दी है किसी को, उसके बदले में इनकम मिल रही है। ट्रांसफर इनकम के साथ सीन थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, वो विदाउट यूज, सॉरी विदाउट यूज ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको। क्या भाई, क्या भाई बच्चों, कि आप बिना कुछ यूज करे, क्या बिना कुछ यूज करे, क्या विदाउट यूज ऑफ क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जब आप कुछ करते हो, जैसे कि स्कूल से हमें क्या मिले, स्कॉलरशिप मिलती है, या फिर हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिल रहा है, हमें मान लो किसी कंट्री ने ग्रांट दे दिया, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, है ना, मिल रही हैं, तो वो कहलाती है आपकी क्या, ट्रांसफर इनकम। याद रखना, ट्रांसफर इनकम को भी नेशनल इनकम में नहीं ऐड करते हैं, ये बात ध्यान रखना प्लीज। मैं ना आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ये लगता है ना, देखो क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तब आपको लगता है कि अरे यार ये वाली टर्म तो कहाँ यूज होती है सर, ये तो कहीं नहीं आती, बट इसी के ऊपर बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग के बिल्डिंग जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक बाय ब्लॉक बिल्डिंग बनेगी ना। तो आप बिल्डिंग देख रहे हो, अगर बिल्डिंग से क्वेश्चन आए, बट भाई इसके नीचे छोटे छोटे ब्लॉक भी तो लगे हैं ना, तो प्लीज उन ब्लॉक्स को मत भूलना। सो फैक्टर इनकम क्लियर है सभी को, ट्रांसफर इनकम क्लियर है सभी को? क्या इन दोनों वर्ड्स में कोई इशू है तो प्लीज बताओ। अच्छा, एक और सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो प्लीज। एक और सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, वो क्या है भाई, बोलो भाई। कॉस्ट में मैंने बात करी थी तुमसे, एक है मार्केट, एक है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, और एक है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनना। तो अभी आपको पता है कि फैक्टर कॉस्ट से किधर जा रहे हैं अपन, मार्केट प्राइस पे जाएंगे। कोई चीज़ आपको फैक्टर कॉस्ट पे मिली है, यानी क्या मिला हुआ है आपको उसमें, आपको रेंट आपने जोड़ लिया अपना, है ना, आपने अपनी सैलरी जोड़ ली जो आपको देनी थी, आपने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, ये सुनो, आपने और क्या जोड़ लिया उसके अंदर, रेंट जोड़ लिया, सैलरी जोड़ ली, प्रॉफिट जोड़ लिया, और क्या जोड़ लिया आपने, इंटरेस्ट जोड़ लिया, ये सब कुछ आपने जोड़ लिया। आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट तैयार, खत्म बात। जब आप सामान को बेचने जाओगे तो आपको रास्ते में मिलेंगे निर्मला ताई, और वो बोलेंगी मेरा क्या दे दो, इनडायरेक्ट टैक्स दे दो। भाई जब इनडायरेक्ट टैक्स देंगी तो हम कहेंगे क्या कोई सब्सिडी अवेलेबल है, तो माइनस कर दो क्या, सब्सिडी, क्या सब्सिडी माइनस कर दो, तो क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा बच्चों, तो बचता है हमारे पास नेट, क्या बचता है बच्चों, नेट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या बोलते हैं इसको, NIT, क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और याद रखना बच्चों, जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, तो जो हमें निकल के आता है वो कहलाता है हमारा मार्केट प्राइस। ये बेसिक टर्म्स हैं। अब मैं ये बेसिक टर्म्स आपको क्यों इतना पढ़ा रहा हूँ, यार हर बच्चे की इकोनॉमिक्स वैसी ही तो नहीं है ना। जैसे मान लो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बीकॉम हुई होगी, जिन्होंने मास्टर्स कर रखी होगी, हो सकता है किसी ने बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स कर रखी होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं जो नॉन इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस जैसे टर्म्स ही सुन करके क्या हो जाता है ना, मतलब दिल में धक 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 होने लगती है। इसलिए सारे टर्म्स बता रहा हूँ। उसके बाद आप एक टर्म पढ़ोगे क्या बच्चों, कोई भी चीज या तो ग्रॉस वैल्यू पर होगी बच्चों, ग्रॉस वैल्यू को हर वक्त जी से दिखाते हैं, या फिर कोई चीज क्या होगी बच्चों, नेट वैल्यू पर होगी, क्या होगी बच्चों, नेट वैल्यू हुई, उसको हम किससे दिखाएंगे, एन से दिखाएंगे।
तो याद रखना ग्रॉस वैल्यू से जब भी कोई चीज़ किस पे जाती है, नेट पे जाएगी, तो माइनस होगी क्या बच्चों उसमें से, डेप्रीशिएशन माइनस होता है। डेप्रीशिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है वैल्यू में कमी आना। क्या होना भाई, वैल्यू में क्या होना, वैल्यू में क्या होना, वैल्यू में क्या होना, कमी होना। क्या होना, कमी होना। तो जब भी किसी चीज़ की वैल्यू कम होती है तो डेप्रीशिएशन है। और वैल्यू कम क्यों होगी, वियर एंड टीयर हो गया, उसमें कुछ टूट फूट हो गई हो, हाँ है ना, वियर एंड टीयर हो गया हो, है ना, तो कुछ टूट फूट हो गई हो, फैशन हो गया हो, टाइम हो गया हो, तो चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती है। पहली पहली बार कोई आपको देख रहा है, आप मुस्कुरा देते हो, फिर 4 महीने बाद वही मुस्कुरा के देखता है, थोड़ी ना मुस्कुराहट आती है। बोलो अब तो बात है, पहली पहली बार किसी को आप छूते हो तो एकदम करेंट, वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। डेप्रीशिएशन याद रखना, डेप्रीशिएशन को और किस नाम से जानते हैं, तो डेप्रीशिएशन को बोला जाता है कैपिटल कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, कैपिटल कंजम्पशन, याद रखना प्लीज। यानी कैपिटल का क्या हो रहा है, कंजम्पशन। और कंजम्पशन का मतलब क्या है, यूज करना। जैसे डिजिटल बोर्ड है, तो हमने 3 लाख रुपए का डिजिटल बोर्ड खरीदा है, कितने का खरीदा है, 3 लाख रुपए का। अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और अगर हम 2 साल बाद इसको बेचेंगे तो शायद हमें 1.5 लाख रुपए मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो ये जो 3 लाख है ये कहलाती है क्या बच्चों, ग्रॉस वैल्यू। ये क्या कहलाएगी, ग्रॉस वैल्यू, है ना। और ये जो 1.5 लाख है ये क्या कहलाएगी बच्चों, नेट वैल्यू कहलाती है। क्या यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, बताओ भाई, क्या यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, डन, कोई इशू यहाँ तक तो प्लीज बताओ बच्चों, बोलो भाई, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई इशू हो तो प्लीज बताओ। अब आ जाते हैं रियल बातों पर। क्या, सबसे पहले देखते हैं क्या बच्चों, ग्रॉस टर्म देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी इकोनॉमी सर्वे आया है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं क्या बच्चों, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जीडीपी। क्या होती है जीडीपी, पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन वाइज देखते हैं, फिर उसको हम एक एक करके समझते हैं। पहले तो इसे ऐसा समझो, जिंदाबाद, कुल मिला के इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, द ऑल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जीडीपी कहेंगे। भाई सारा का सारा प्रोडक्शन करा हो, क्या जीडीपी का मतलब क्या, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल दी, क्या, ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory, या domestic territory of a country, domestic territory of a country, of a country। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, विद अ स्पेसिफाइड पीरियड, विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। बहुत ध्यान से सुनना, देखो बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। एक तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पहली बात। दूसरी क्या है कि मार्केट वैल्यू। देखो मार्केट वैल्यू पर चीजें होनी चाहिए, पहला टर्म। दूसरी चीज क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने भी आपको बताया कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं, है ना। तो मार्केट वैल्यू पे है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। तीसरा टर्म क्या है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ओहो सर, ये विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, तो इसको बड़ा अच्छे से डिफाइन करा गया है। वो ये है क्या, कि मान लो कोई शिप है जो इंडियन शिप है, तो वो भी इसकी टेरिटरी के अंदर पार्ट होता है। उसके बाद अगर कोई एम्बेसी है, मान लो कि एम्बेसी कहाँ खुली हुई है, हमने यूएसए में कोई एम्बेसी खोली, तो वो भी क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अगर मान लो कि हमने क्या करा है, हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक कहाँ पर, वाटर के अंदर भी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, वहाँ पे भी कुछ होता है तो हमारा ही है।
उसके बाद हमारे कोई विसल, विसल मतलब कोई भी भाई मान लो फिशिंग विसल्स है, तो वो सारा का सारा पार्ट जो एक रेजिडेंट ऑफ कंट्री का होता है वो सारा का सारा पार्ट क्या कहलाएगा आपका, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। यस और नो, बोलो भाई, बताओ कोई इशू। ऑफ अ कंट्री, कंट्री के अंदर अंदर स्पेसिफाइड पीरियड, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तो 23-24, जब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2026-25-26 तो 25-26, तो पीरियड बहुत क्लियरली क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अगर डिफाइन है तो फिर हम कहेंगे कि बॉस, तो हम कहेंगे कि बॉस कि हमने जीडीपी बनाया है। क्या यहाँ पर किसी को क्लियर है, बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब आपके पास जीडीपी हो, जब आपके पास जीडीपी हो और उसके अंदर से क्या माइनस कर दो आप, उसके अंदर से क्या माइनस कर दो, बोलो भाई क्या माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। जब उसके अंदर से क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, तो जो आपके हाथ में आएगा वो कहलाएगा बच्चों क्या, नेट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं एनडीपी। क्या बात क्लियरली समझ में आ रही है। तो जीडीपी क्लियर है, एनडीपी क्लियर है। अगर आपको जीडीपी दे रखा है और पूछे एनडीपी कैसे निकालते हैं, तो आप बता दोगे कि भाई इसके अंदर से क्या माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो निकल जाएगा। क्या यहाँ पर कोई इशू है तो बताओ प्लीज, बोलो भाई। अच्छा, अब क्या क्या चीजें जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती हैं, ठीक है, बोलो भाई क्या क्या चीजें जीडीपी में नहीं होती हैं। तो पहली चीज जो इंक्लूड नहीं होती है वो है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए इंक्लूड नहीं होते क्योंकि ये ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर होते हैं, इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है। दूसरी बात, दूसरी बात, अच्छा इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं होते इंक्लूड, मैंने आपको बता दिया कि इसका बड़ा रीजन है क्या, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्या बच्चों, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। क्या इशू, किसी को कोई इशू। भाई जीडीपी के अंदर और क्या इंक्लूड नहीं होता, जो भी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, क्यों, वो कहाँ चला जाएगा सर, उसे हम फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ना कि यहाँ पर करेंगे। क्या बात समझ में आई, बोलो भाई, क्या बात समझ में आई, बताओ। क्या यहाँ तक किसी को कोई बात समझ में आई, क्या कोई दिक्कत, क्या यहाँ तक किसी को भी, बताओ भाई। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कभी भी जीडीपी, याद रखना जीडीपी जो है वो आपके सोशल इश्यूज को नहीं दिखाती, सोशल इश्यूज को नहीं दिखाएगी। इवेंचुअली जीडीपी आपके डेवलपमेंट को भी नहीं दिखाती है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहा हो पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो। जीडीपी आपके कभी, ये आप जब ऐसे राइटिंग वगैरह करोगे ना वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, जीडीपी कभी भी आपके क्या, सस्टेनेबिलिटी को नहीं दिखाती, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ को नहीं दिखाती। क्यों, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, सस्टेनेबिलिटी एक बहुत अलग चीज होती है तो उसको नहीं दिखाती। जेंडर सोशल इशू के अंदर आ जाता है, जेंडर को नहीं दिखाती, जेंडर में क्या कमी हो सकता है, सिर्फ किसी देश में मैन मैन काम कर रहे हो, जीडीपी तो बढ़ रही है पर मैन और वुमेन दोनों काम करने चाहिए, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होना चाहिए। समझ में आ रही बात क्या यहाँ पे, बोलो भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही हो बताओ, कोई ऐसी बात जो आपके पल्ले ना पड़ रही हो तो प्लीज बताओ। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, बोलो हाँ या ना बोलो। चलो तो आगे हम बात करते हैं बच्चों, मेथड ऑफ, मेथड ऑफ क्या, मेथड ऑफ, मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। क्या, मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। क्या, मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। आखिर जीडीपी की कैलकुलेशन के वो कौन से मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और जिनको यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं भाई, डिसीजन लेते हैं। ध्यान से सुनो, तो जीडीपी के 3 मेथड होते हैं जिनसे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड,
दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इनकम मेथड। और तीसरा मेथड है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, या फिर बच्चों हम इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। क्या बात सभी को क्लियर रहेगी? क्या रहेगी बात? प्रोडक्शन मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। इन सारे मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा मेथड हमें इनकम की कैलकुलेशन करने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड को सबसे पहले उठाते हैं तो देखोगे कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज हो रहा है वो कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर का मतलब है कि एक देश में जितना भी खर्चा हो रहा है उन सबको जोड़ दो। अगर आप खर्चे जोड़ पाओ तो जोड़ दो, अब खर्चे जोड़ दिए तो उसके बाद पता चल जाएगा कि आपका इनकम कितनी है। हाँ या ना भाई, सीधी बात है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं फरारी चलाता हूँ तो तुम समझोगे ना, सर जी मोटा पैसा आ रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं तो साइकिल पे आता हूँ तो तुम कहीं देखो। अब ये हो सकता है मॉडरेट पर्सन हो, है ना, डाउन टू अर्थ हो, मार्क जुकरबर्ग हो, साइकिल पे आ रहे हो, बट 99.99% चांसेस यही हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू हैव, है ना, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू हैव, उस तरीके से ही आप क्या करते हो, पैसे अर्न करते हो। बात सही है या नहीं? बोलो हाँ भाई बच्चों, क्या सभी को क्लैरिटी आ रही है? अब यहाँ पर ये बात समझना बच्चों, इसमें होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक एक टर्म को बहुत ध्यान से समझेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिले। देखो सी का मतलब क्या है बच्चों, सी का मतलब क्या है, चैंपियंस बताओ। सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है क्या, कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, पर कैसे, गुड्स एंड सर्विसेज, पर कैसे, फाइनल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के ऊपर बात की जाती है। क्या बात की जाती है बच्चों? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के ऊपर बात की जाती है बच्चों। यानी कि जब कभी भी आप एक नई नई क्या खरीद रहे हो, वॉच खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो, एक नई वॉच खरीद रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो बच्चों, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप मान लो कि आप एक घर खरीद रहे हो, एक हाउस परचेज कर रहे हो, तो उसको हम किस में रखेंगे, उसको हम कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में रखेंगे। पर अगर कोई चीज़ आप सेकंड हैंड खरीदते हो तो उसको इसके अंदर नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से बिक चुकी है, पहले से ऐड हो चुका है उसका प्राइस, इसलिए उसको दोबारा इसके अंदर नहीं रखा जाता है। बोलो या सुनो, किसी को कोई डाउट? अच्छा, आई बोले तो, बोले तो बोलो भाई, आई मतलब क्या, आई मतलब क्या बच्चों? महाराष्ट्र में आई का मतलब होता है मम्मी, है ना। पर यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। क्या बात कर रहे हैं बच्चों? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप प्लांट परचेज कर रहे हो, आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, है ना, आप क्या कहते हैं, आप फैक्ट्री परचेज कर रहे हो, इस तरीके की आप कोई चीज़ें करते हो, या फिर आप शेयर परचेज कर रहे हो किसी कंपनी के, तो इसे हम इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करते हैं। क्या बात क्लियरली समझ में आ रही है? या इवन अगर आपके पास मान लो मेरा कोई बिजनेस है जिसमें मैं परचून की दुकान चलाता हूँ, ठीक है ना, जनरल स्टोर चलाता हूँ, और मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो अभी बिकी नहीं है। क्या पड़ी हुई है? इन्वेंट्री पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है भाई बच्चों? इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। जो चीज़ हमने अभी तक क्या नहीं करी है, बेची नहीं है। तो उस सिनेरियो के अंदर याद रखना बच्चों, उस सिनेरियो के अंदर रखना कि वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, क्योंकि तुमने उसे खरीदा ही क्यों है, कि आप उसे बेच सको। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलो भाई बच्चों, क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? पर पर एक सेकंड, एक सेकंड, इन्वेस्टमेंट में शेयर्स को नहीं रखते, सॉरी, शेयर्स को नहीं रखेंगे ना। शेयर्स को क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो बार बार बिकते खरीदते रहते हैं, इस वजह से उनको क्या नहीं करा जाता है, उनको क्या नहीं करते, हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। क्योंकि शेयर जो होते हैं वो कैपिटल का पार्ट होते हैं। कैपिटल मतलब भाई एक एक बंदे ने अपना पहले से ही इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, इन्वेस्ट, उसे कैपिटल में कंसीडर करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे छोड़ के। अच्छा, उसके बाद आता है जी। मेरा जी नहीं लगता तेरे बिना, मतलब ध्यान से सुनो, जी का मतलब क्या है बच्चों?
जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट परचेज। अभी क्या हुआ, अभी मेरे को ना जो हमारे सर हैं वो बता रहे थे कि सर अब इस बार ना डिफेंस में बड़ा खर्चा हुआ है। तो जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप क्या करते हो, आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सैलरीज दे रहे हो। आपने पंखा खरीदा है ना, आपने कोई क्या खरीदा, डिफेंस की कोई चीज़ खरीदी, डिफेंस डिफेंस पे कोई खर्चा करा, तो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी आपकी, गवर्नमेंट परचेज के अंदर कंसीडर किया जाता है। क्या बात क्लियरली समझ में आ रही है भाई, क्या बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो एक्सपोर्ट को क्या करा जाता है, ऐड करा जाता है, बिकॉज क्यों, बिकॉज फॉरेनर ने उसको क्या करा है, बाय करा है, बाय करा है। पर इंपोर्ट में, इंपोर्ट को आप क्या करते हो, माइनस करते हो, माइनस करते हो, क्यों, क्योंकि वो रियलिटी में आपने क्या करा है, आपने उसको क्या करा है भाई, ध्यान से सुनना, आपने उसको क्या करा है, सेल लिख रहा हूँ, आपने उसको क्या करा है, बोलो, इंपोर्ट को क्यों सब्ट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप इसे कंज्यूम करते, अगर आप इसे आपने इसको क्या करा है, कंज्यूम करा है ना, कंज्यूम करा है ना, ये सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ, शायद थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हुई हो। मान लो कि मैं 10,000 यूनिट क्या करता हूँ, 10,000 रुपये का कोई सामान मैंने बाहर बेचा है, और मैंने 9,000 रुपये की कोई चीज़ क्या खरीदी है, वो खरीदी है, सपोज करो 19,000 की कोई चीज़ मैंने क्या खरीदी है, खरीदी है, तो 10,000 माइनस 19 कर दूंगा, यानी 9,000 रुपये का मैंने एक्स्ट्रा क्या करा है, कंज्यूम करा है। जब आप कंज्यूम करते हो तो उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे, उसको ऐड करोगे, यानी अपने एक्सपोर्ट में से क्या कर दोगे, माइनस करने के बाद उसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, उसको इंपोर्ट में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो इस वजह से यहाँ पर जो टर्म यूज होता है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या यहाँ पर सभी को क्लैरिटी है, किसी को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट वाले सेक्शन में कोई डाउट तो नहीं है। देखो, एक्सपोर्ट को ऐड करा जाता है क्योंकि फॉरेनर ने, फॉरेनर्स बंदों ने उसे क्या करा है, बाय करा है। ये सुनो, अब यहाँ पे इसको और डिटेल में समझते हैं। यहाँ देखो, मुझे लग रहा है कि, मुझे ऐसा लगा, मुझे पढ़ाते वक्त ये लगा कि शायद ये चीज़ थोड़ी सी और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो बच्चों को क्लैरिटी आएगी, तभी मैं ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट क्या होता है, पहले ये समझो, जो चीज़ तुमने क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, वो तुम्हारी जीडीपी का क्या है, पहले से ही जीडीपी का क्या होता है, पार्ट है ना भाई, तुमने उसे यहाँ से बना करके ही तो बाहर भेजा है ना, हाँ है ना। इंपोर्ट जो है वो तुम्हारी जीडीपी का पार्ट, जीडीपी का पार्ट नहीं है। तो आप अगर कह रहे हो कि मैंने 50,000 की चीज़ क्या करी है, एक्सपोर्ट करी है, और मैंने 30,000 की चीज़ क्या करी है, इंपोर्ट करी है, तो रियलिटी में आपने अपना 50,000 उधर दिया है और उधर से 30,000 लिया है, तो 30 से 30 सेटल हो गया। तो अभी भी हमने खर्चा टोटल कितना करा, मतलब जो हमने बाहर बेच दिया वो भी तो हमारा ही है ना, वो 20,000 हमारा ही है ना, तो उसे हम खर्चे में क्या करेंगे, काउंट करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है। अगर हम इंपोर्ट को माइनस नहीं करेंगे तो फिर जीडीपी गलत तरीके से कंसीडर हो जाएगी ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो जीडीपी किन किन चीज़ों का मिक्सचर है, तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गुड्स और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो भाई। प्रोडक्शन मेथड सभी को, सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड सभी को क्लियर है, क्या सभी को यहाँ तक क्लियरिटी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम बात एकदम A1 क्वालिटी में क्लियरिटी है। बताओ भाई, अगर किसी को यहाँ तक कोई ऐसा इशू हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। डन।